फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आप सब लोगों का एक और वीडियो में वेलकम किया जाता है। तो यार ये है बदला बिरोदर नामी कोई भाई यूट्यूबर है। तो आज देखो भाई इनने लिखा हुआ है टोटल ड्रामा, सही है, डक्की भाई एंड बिग बिरोदर ड्रामा एक्सपोज। अब देखते हैं भाई इसने क्या एक्सपोज करा है, देखते चलो। रात के तकरीबन 11 बजे हम एनसीआरटी ऑफिस पहुंच जाते हैं क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि हाय जी मैं अरेस्ट हो गया। इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी। क्या बात है? सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो, जबकि मैं डे वन को आया हूँ मैं और मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। सरफराज चौधरी गुस्से में है, FINCC बिग ब्रदर गुस्से में है। इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि भाईजान पैसे नहीं है। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है। उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आपको तो फिर आ गया मौके का फायदा उठाने। ओ भाई नहीं, मैं रोस्ट करने नहीं आया, कुछ फैक्ट्स बताने आया। और भले भाई ये मतलब इसको जितने भी इसकी वीडियो देख लो, मतलब हेटर भी होते हैं ना। अगर वो डक्की की वीडियो देखी होगी, हेटर भी मतलब उनका दिल भी रो जाएगा। हेटर भाई जो सबसे ज्यादा हेटर भी होंगे उनका दिल भी रो जाएगा। पर ये साला व्यूज के चक्कर में टोटल ड्रामा एक्सपोज। अब देखते क्या एक्सपोज करा इसने। उसने मुझे अपना दुश्मन बनाया हुआ है, लेकिन मैं इतना सख्त दिल नहीं हूँ कि उसके तू इतना सख्त दिल नहीं है, हर वीडियो के अंदर उसको मतलब करता रहेगा। कुत्ता है, कुत्ते पे लगाएगा, कुत्ता लफ्ज बोलेगा, इसकी क्लिप लगाएगा। भाई मैंने देखी है तेरी वीडियो कुछ का मजाक उड़ाऊं, फिर मुझे दिमाग आ गया, मतलब दिमाग था तो फिर मैंने छोड़ दी इस चूतिया की वीडियो देखना। सवाल है जो आपको भी तंग कर रहे होंगे, मैं उन्हें डिस्कस करने आया हूँ। पहला चलो सवाल देखते हैं भाई कौन सा है। जो आपको भी तंग कर रहा होगा कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का क्यों शुक्रिया अदा किया। I want to thank Field Marshal Asim Munir साहब and Lieutenant General of Military। कर दिया होगा भाई कुछ ना कुछ उनने भी भाई। और क्या दूसरा सवाल, बिग ब्रदर कौन है? उसके अंदर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया, DGMI का शुक्रिया। क्या DGMI फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये काम है जिसके लिए उनको शुक्रिया अदा किया जा रहा है? तीसरा सवाल कि अगर जुए की एप्स को प्रमोट करने वालों को ही पकड़ना था तो सिर्फ डक्की को क्यों पकड़ा? और भी तो हजारों पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, हाँ तो ये तो हमें भी पता है भाई, लोगों ने बोला भी था ये। नहीं पकड़ा। चौथा सवाल, FIA ने डक्की को पकड़ा तो सही, लेकिन किसके कहने पे? पांचवा सवाल, डक्की को अगर सिर्फ इंसाफ के लिए पकड़ा गया था जुए की प्रमोशंस के लिए, तो सरफराज अहमद चौधरी की क्या डक्की से कोई पर्सनल दुश्मनी थी जो उसने एक बच्चे के सामने डक्की पर किया? वो जोर का पीछे थप्पड़ मारता है सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो। जब मैं कॉल करता हूँ तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है तो किडनैपिंग को, तशद्दुद को, जुल्म को नॉर्मल बताने के लिए नॉर्मलाइज। इसने मतलब ये मतलब उसका नहीं देख रहा, ये भाई व्यूज लेने आया हुआ भाई अपनी पता नहीं कितने साल पहले की। अबे भाई जब खत्म हो चुकी है बात तो उसको अब क्यों कर रहा है भाई? अब छोड़ दे, मतलब एक बात को अपना अभी एल समझ के ले जा रहा अपने अंदर। अबे भाई थोड़ा तो कर ले भाई, मतलब इसका कोई बनता ही नहीं था तुक भाई। ये जब मतलब वीडियो चल रही थी बस खत्म हो गया तो खत्म कर ले, पर नहीं एक एल लड़ने की तरह ले जा रहा अपनी गाड़ में। भाई यार थोड़ा तो कर ले भाई तू। जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि लड़ाई हो रही थी। जब मैं कॉल करता हूँ तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है। अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी, जिस तरह तुमसे ताकतवर ने तुम पे तशद्दुद किया ना, उसी तरह तुमने भी मुझ पे ताकत के नशे में तशद्दुद ही करवाया था। मैं कहता हूँ कि भैया इसको छोड़ना नहीं है और इसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। तब पर वो मारी जा रहा होता है पीछे वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि इन पांचों सवालों के कंप्लीट जवाब अपने जाती एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। देखिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। डक्की को पकड़ा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, असली गवर्नमेंट, समझ जाया करो। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डक्की को सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि डक्की जो प्रमोशन कर रहा था उसकी वजह से उसके लाखों पाकिस्तान से करोड़ों रुपया बाहर भेज रहे थे। 100 रुपया डिपॉजिट करके भी करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने FIA को कहा कि ये बंदा पकड़ना है और इसको छोड़ना नहीं। 1-2 दिन हमें पैसे लेके नहीं दो तो अड़िया देते पैसे लेके छाड़ देते हो, बंदा छोड़ नहीं देना। एक अरसा इसको जेल में रखना है ताकि जुए की एप्स की जो मोटिवेशन है ना वो डीमोटिवेट हो जाए और इस चीज की तो मतलब ट्रेडिंग जो करने वाले हैं वो तो अभी भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो करने वाले हैं वो तो अभी भी कर रहे हैं। कहाँ है रुका है? यूट्यूबर्स बंद कर दें और खेलना ही बंद कर दें ताकि पाकिस्तान से पैसा जो बाहर जा रहा है वो रुक जाए। ये मैं ऑलरेडी और जो मतलब अगर थोड़ा बहुत जो बना रहे हैं, चलो भाई थोड़ा बहुत बना रहे हैं, जो बाइनोमो को ट्रेड मतलब करते हैं ट्रेड, तो थोड़ा बहुत अर्न भी हो जाता है।
और जो अगर ये गुर्बत मतलब इतनी तो गरीबी है, क्या करे भाई बंदा, मतलब एक ट्रेड तो करनी है, कर लेगा और क्या। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब बातें हैं मुद्दे पे कि बिग ब्रदर कौन है और आर्मी चीफ का इसने शुक्रिया अदा क्यों किया। आई वॉन्ट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। देखिए इतना तो कॉमन सेंस आपको पता चल गया होगा कि बिग ब्रदर है इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर बिग ब्रदर यानी इस्टेब्लिशमेंट ने ही डक्की को पकड़वाया था तो उसने ही इसको छुड़वाने में मदद क्यों की। देखें इस्टेब्लिशमेंट ने एफआईए को कहा था कि आपने इसको एक अरसा जेल में रखना है, जैसे मर्जी रखो। अब एफआईए ने जो डक्की के साथ किया, खासकर सरफराज चौधरी ने, वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा। इस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिर्फ पकड़वाया एक अरसे के लिए, तो इसके साथ 3 महीने होता रहा, वो इसकी किस्मत में था, इसकी बुरी किस्मत, बुरा टाइम, जो मर्जी आप कह लें। ऑफ कोर्स इसके साथ जुल्म हुआ है, जुल्म कहें, तशद्दुद कहें, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली है, फायदा उठाया एफआईए वालों ने मौके का, ये वो वगैरह वगैरह। तो लुबेल बाब ये है कि बिग ब्रदर ने ही इसको पकड़वाया और वो ही इसको छुड़वा के इसका मसीहा बना। बाप सोचोगे क्या डक्की को इस बात का पता है? ऑफ कोर्स हमें पता चल सकता है, तो डक्की नहीं उसे पता है, लेकिन डक्की आपके सामने, लोगों के सामने सच इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है, इसलिए उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। कि जहाँ 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बेटा क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है, तू एक सिर्फ अमन वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो। लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना, तो मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। लेकिन नहीं, इन सारे बड़े मकासद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, टेंशन लेनी पड़ती है। और तूने क्या कर लिया है पहले ये तू बता है, तूने कितना अच्छा कर लिया है रोस्ट कर करके। 9 लाख तेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मिलियन होने वाले हैं, 9 लाख अच्छे खासे होते हैं। तूने कितना कुछ अच्छा कर लिया, पहले तू ये बता मुझे कि तूने कितना अच्छा कर लिया है, कितनी दीनदारी सिखाई है लोगों को। इस जिंदगी का मकसद तो पैसे से ही शुरू होता है, पैसे पे ही खत्म हो जाता है। ये असल वजह है जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये लोगों के सामने ड्रामा ना करो, सिंपैथी, झूठी सिंपैथी ना लो। पाकिस्तान ने तुझे 8 सालों में इतना कुछ दिया, तूने पाकिस्तान को बदले में क्या दिया? बच्चों को जुए पे लगा दिया और नाच गाने पे लगा दिया। तो अगर वो सच बोलेगा तो पाकिस्तान से बाहर जाके बोलेगा ना, अगर पाकिस्तान के अंदर आके बोलेगा उन्होंने फिर लम्या पा लेना है। तो दैट्स व्हाई डक्की ने कहा कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। क्यों? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है और पाकिस्तानी अवाम है। क्यों? उसे पता है जैसे रजब भट्ट बाहर गया उसके 1-1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले बंदे को 1-1 मिलियन व्यूज। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर नहीं, एंगेजमेंट नहीं, ऑडियंस के अंदर। रजब भट्ट को पहले बात है कि उसको मतलब उसकी फैमिली की वजह से देखती थी, जो मतलब वो प्रैंक करता था इसीलिए देखती थी आवाम। वो जो उसके प्रैंक होते थे ना, उसकी वजह से आवाम देखती थी उसको, रजब भट्ट को। आए बात समझ में? रजब भट्ट की अगर वीडियो देख ले, प्रैंक ही होगा, प्रैंक की वजह से वो मशहूर हुआ है रजब भट्ट अपने। देना पड़ता है एंगेजमेंट के लिए, समझ रहे हो? इसलिए उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर उसने सच बोला तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ना है। वो रजब भट्ट भी अब पाकिस्तान में आया, वो आया नहीं, उसे भी लाया गया। बिग ब्रदर सोशल मीडिया के मोस्ट हाइप्ड इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ कर रहा है। सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं अगर बिग ब्रदर अगर उसको मतलब अगर फेम अगर चाहिए तो वो उन्होंने ना अपना नाम बताया ना अपना चेहरा दिखाया। बोलो। मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था करा, इसलिए हमने मारा है। तशद्दुद को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं किया जा सकता, यही तो मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने पहले गुंडों के जरिए किडनैपिंग के दौरान मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया और आपको गुस्सा आ गया था और आपने कहा इसको छोड़ना नहीं, वीडियो डिलीट कर दी या सीधी टैसी। फिर आपने पुलिस वाले गुंडों के जरिए मुझे तशद्दुद करवाया और कॉल पे आप मेरी चीखें सुन रहे थे। तो जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर तशद्दुद करके, तो आपसे ऊपर भी कोई ताकत वाला होगा, उसने आप पे अपनी ताकत आजमा ली। तो आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है अगर वो गलत है, तो मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो सही कैसे हो सकता है? और मुझे उसके फैंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने 8 महीने पहले बड़ी ढटाई के साथ, स्वैग के साथ इस चीज को जस्टिफाई किया था कि मेरे साथ जो इसने किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा, सरफराज चौधरी साहब कहते हैं का बच्चा। जी बिल्कुल।
अगर हम सरफराज चौधरी मतलब वो छुको भाई मतलब यार मगर उसकी बात कर रहे हैं मतलब वो बोल रहा कि मैंने आप आज तक अपने बच्चे को नहीं मारा, गालियाँ मतलब उसको कुछ गंदा नहीं सिखाया, तो वो तो गालियाँ क्यों दिलवा रहा था भाई, मतलब तू थोड़ा सा पहन का लो है क्या। गालियां देना बहुत ही बुरी बात है, गंदी गंदी गालियां देना बहुत ही बुरी बात है। देखो जिसको गालियां पड़ी हैं उसने तो कभी गाली दी नहीं ना। सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट चोलियां बंद होगी। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ नहीं। कितनी तालीम हासिल करनी पड़ती है रोस्टिंग करने के लिए? आपने कौन सी डिग्री की थी रोस्टर बनने के लिए? ये अपनी ना ऑडियंस को, कुछ उम्रों को स्वैग के साथ बताना चाह रहा है कि जो मैंने रोस्टिंग करती हुई है ना गालियों वाली, ऐसी तो कोई कर ही नहीं था। तू अनपढ़ तो बच्चा, कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? क्या मुझे पढ़ा लिखा रोस्टर कहोगे? साइलेंट गर्ल नाम नहीं मियाँ जी, ब्रांड है ब्रांड। बाबा जी सियालकोट सियालकोट। नाम तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ब्रांड भी बन गई है। जब ही इसके अंडरवियर ब्रा पैंटीज के अंडरवियर ब्रा पैंटीज सुपाड़ियां चरस और नस्वार देखने को मिलेगी। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं। वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। खुद यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ बंदा एक गोल्ड मेडलिस्ट को अनपढ़ कह रहा है, क्या ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं? किसी को कभी इसने कोई गंदी गाली नहीं दी। अपना पूरा तुमने करियर अबे भाई ये तो भाई अपना सफाया करने आया भाई, सच बता रहा हूँ भाई, ये भाई अपने व्यू छापने आया भाई, सीधी बात है। ये अपनी इसलिए बकवास कर रहा है भाई, अपनी मतलब यार जो पता नहीं कितने टाइम पहले ही बंद हो चुकी है, तो उसको अभी मैंने बताया ना एल को ले रहा है भाई, ये अंदर अंदर अपने बिल्ला फजूल का ले रहा है भाई, अपना कंटेंट बनाने आया और कोई बात नहीं है भाई, सिंपल है। ये अपनी अपनी कर रहा है, देखो ना पूरी जितनी भी देगी मतलब 8 मिनट तक इसने अपनी अपनी पहली है। कहाँ से एक्सपोज कर दिया भाई तूने यार, चूतिया आपा ही करा हुआ है बस यार। मेरा तो हो चुकी है इस चूतिया आपा को शक्ल भी देखने को लायक बस दिल नहीं कर रहा मेरा, तो मैं तो जा रहा हूँ बस यार। आज के लिए ये वीडियो देर, आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, मेरे को पता है कि नहीं अच्छी लगी होगी, मनुष्य चेहरे की वीडियो मतलब यार ये अपनी अपनी कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसको व्यूज़ चाहिए, सिंपल बात है। अब लाखों मतलब अब टोटल ड्रामा अब डाल दिया टाइटल, तो अब तो व्यूज़ आने हैं, इसलिए इसने करा भाई। तो बस यार आज के लिए ये वीडियो तेरे आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अब तक लड़के बालो चलो शाटो। पूरी वीडियो 8 मिनट के अंदर मेरी बस हो गई है इस चूतिया को, मतलब ये तो अपनी अपनी कर रहा है, सिर्फ एक्सपोज कर दिया। अबे भाई कुछ करा है, कहाँ करा है भाई। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अब तक लड़के बालो चलो शाटो।